की सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन कहा जाता है सिंगापुर। वांट टू नो व्हाई? ये एक स्ट्रीट साइड फूड कोर्ट है और यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ है। तो अपने टेबल को रिजर्व करने के लिए मैं अपना फोन यूज करूंगी, इस टेबल पर रखूंगी एंड जब मैं वापस फूड लेकर आऊंगी ये फोन मुझे एग्जैक्टली यहीं पे मिलेगा। And that's Singapore for you. इसे कोपिथियाम चोप कल्चर कहते हैं, जो कि सिंगापुर में एकदम आम बात है। लोग लिटरली अपने वॉलेट्स या मैकबुक्स तक स्ट्रीट फूड सेंटर्स में रख देते हैं सिर्फ अपनी सीट रिजर्व करने के लिए। तुम्हें रेडिट या कोरा पे भी ऐसे थ्रेड्स मिल जाएंगे जहां लड़कियां कह रही हैं कि हम रात के 2 बजे 3 बजे भी जॉगिंग पर निकल जाते हैं एंड वी फील कंप्लीटली सेफ। Something that women in Singapore take for granted is the fact that you can walk home at 3 a.m. in the morning and it's completely safe. I just feel so safe in Singapore. I love that, like so much freedom, you know, don't be scared of anyone. मैंने खुद ये फील किया है। 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था एंड केक कटिंग के लिए मेरे फ्रेंड्स मुझे बुजिस स्ट्रीट से 2.5 किलोमीटर दूर मरीना बे सैंड्स लेके गए थे। लौटते ऑलमोस्ट 2 बज गए थे एंड क्योंकि सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव सो वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कैब। बट सरप्राइजिंगली रात के 2 बजे भी हमें 1% भी अनसेफ नहीं फील हुआ। ये फोटोज देखो, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कैफेज के बाहर पार्क करके रखा है ताकि वो अंदर मील एंजॉय कर सके और बच्चा बाहर शांति से सो सके। आई नो इंडिया में ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, बट स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में ये ऑलमोस्ट एक कल्चर है जिसे कहते हैं आउटडोर बेबी नैपिंग। ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं और उनके पेरेंट्स को पता है कि हमारे देशों में क्राइम रेट्स लोएस्ट है। It's safe and I trust that other people are also looking out for her. पर इसके बावजूद एक सर्वे में इन नॉर्डिक कंट्रीज के सिर्फ 85% औरतों ने ही कहा कि वो अपने देशों में सेफ फील करती है, जबकि यही नंबर सिंगापुर में 97% है। यानी सिर्फ 3% सिंगापुरियन औरतें ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अनसेफ फील किया है अपने देश में। That's it. बट सिंगापुर हमेशा से इतना सेफ नहीं था। इनफैक्ट इस देश का तो इतिहास इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक था। ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना एंड लेट मी टेल यू व्हाई। साल 1854 सिंगापुर के आसमान में आग का धुआं, जले हुए खून की बदबू और गलियों में बिखरे लाशें। इस देश के 2 बड़े गैंग्स गी हिंग कॉन्गसी और गी हॉक के बीच शुरू हो गई थी एक जंग। 10 दिनों में 500 लोगों की मौत हो गई सिर्फ क्योंकि 2 आदमी एक चावल की बोरी पर लड़ पड़े। मगर ये जंग इससे कई सालों पहले से चल रही थी। चावल की बोरी तो सिर्फ आग की एक चिंगारी थी। 1820 से लेकर 1960s तक सिंगापुर खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग्स का एक गढ़ था। अंधेरी गलियों में छुपे रेड लाइट एरियाज, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स, दिन दहाड़े मास मर्डर। 1970s तक तो पूरे शहर में हेरोइन एपिडेमिक भी फैल गया था। 1950s से 60s के बीच तो सिंगापुर स्कूल के बच्चों की किडनैपिंग का एक हॉटबेड भी था, बच्चों को एक छोटी उम्र से ही गैंग्स में भर्ती करने के लिए। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे भी किस्से मिले हैं कि सिंगापुर के क्रेटा आयर और चाइना टाउन जैसे एरियाज में तो स्कूल के बच्चों के कॉलर्स देख के लोग बता देते थे कि वो किस गैंग के सदस्य हैं। आई नो सुनने में बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है, मगर तब सिंगापुर की जनता के लिए वायलेंस एक न्यूज नहीं रूटीन बन चुका था, क्योंकि उस वक्त फोन बहन को परेशान करके रखेगा। शिट। हेलो, बोलो भैया। नहीं मैं भैया अलोवेरा तो मार्जिन नहीं है भैया, अलोवेरा 100 भी टका है, नहीं मटा भी टका है। मैं नहीं भैया।